Assalamualaikum everyone, hope you are well and doing great। आज हम XML एक्सटर्नल एंटिटी इंजेक्शन की नेक्स्ट लैब को सोल्व करेंगे। आज की लैब का टाइटल है एक्सप्लॉइटिंग ब्लाइंड XXE टू एक्सफिल्ट्रेट डाटा यूजिंग अ malicious DTD। प्रीवियस लैब में हमने जस्ट ब्लाइंड XXE की वल्नरेबिलिटी को डिटेक्ट किया था, जबकि आज की लैब में ना सिर्फ हम इसको एक्सप्लॉइट करेंगे बल्कि ये देखेंगे कि हम इसमें से कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं यूज़र के डाटा को। तो बेसिकली मेन टारगेट जो किसी हैकर का होता है वो यही होता है कि वो किसी तरह यूज़र की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को लीक करवा सके और देन उसको एक्सप्लॉइट कर सके। डिस्क्रिप्शन है हमारे पास लैब की। हमारी जो वल्नरेबिलिटी है वो चेक स्टॉक के फीचर में है। ये फीचर जो है पास करेगा XML इनपुट को, और जो गोल है लैब का टू सोल्व द लैब, हमें एक्सफिल्ट्रेट करवाना है कंटेंट को। किसके कंटेंट को? ETC होस्ट नेम फाइल के कंटेंट को। लास्ट में हमारे पास नोट है, यू मस्ट यूज द बर्ब कोलैबोरेटर डिफॉल्ट पब्लिक सर्वर, अदरवाइज फायरवॉल जो है वो आपकी एप्लीकेशन को ब्लॉक कर देगी अगर आप किसी थर्ड पार्टी सर्वर को यूज़ करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आपकी लैब को। मेक श्योर कर लें कि आपकी जो ट्रैफिक है वो बर्ब के थ्रू पास हो रही है, एंड देन फॉक्सी प्रॉक्सी को इनेबल कर लें एंड देन एक्सेस द लैब। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारी लैब जो है वो एक्सेस हो चुकी है, और अगर हम अपने नोट्स में जाएं तो हमारे पास जो फर्स्ट स्टेप है वो ये है कि हमें क्राफ्ट करना है malicious DTD फाइल को। किसके लिए? अपने एक्सप्लॉइट सर्वर के लिए। बेसिकली अटैकर जो है वो बैकएंड पे एक सर्वर को डिज़ाइन करता है, एक सिस्टम को डिज़ाइन करता है जिसको वो खुद जो है ऑपरेट कर सके, उसको कंट्रोल कर सके। तो उसके लिए वो एक malicious जो है वो एक्सप्लॉइट को जो है वो प्रिपेयर करता है, ताकि जब एप्लीकेशन वल्नरेबल एप्लीकेशन जो है उसकी रिक्वेस्ट को सेंड करे सर्वर के ऊपर, तो फ़ौरन एक्सप्लॉइट जो है वो उसकी जो एप्लीकेशन है उसकी वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट कर दे और उसको कॉम्प्रोमाइज़ कर ले सिस्टम को। तो इसके लिए हमारे पास एक एक्सप्लॉइट है, और इस एक्सप्लॉइट की अगर बात करें तो इसके अंदर हमारे पास XML पैरामीटर एंटिटी है जो कि फाइल के नेम से है, और देन हमारे पास सिस्टम का कीवर्ड है। ये सिस्टम का भी कीवर्ड क्या करेगा? ये एक्सटर्नल सोर्स से हमारी जो फाइल है इसके पाथ के कंटेंट को रिट्रीव करेगा। और देन हमारे पास एक सेकंड एंटिटी है जिसके अंदर अगेन हमारे पास XML पैरामीटर एंटिटी है इवल के नेम से, और इसके अंदर हमारे पास एक और नेस्टेड एंटिटी है। तो इसको हम अपनी मेन एंटिटी भी कह सकते हैं और इसको डायनामिक डेक्लेरेशन एंटिटी भी कह सकते हैं। उसकी क्या रीज़न है? क्योंकि ये एक डायनामिक रोल परफॉर्म कर रही है। इसके अंदर एक XML पैरामीटर एंटिटी है एक्सफिल के नेम से। और अगर इस एंटिटी की बात की जाए तो इसमें आप ये चीज़ एक डिफरेंट देखेंगे। ये बेसिकली रिप्रेजेंट करती है परसेंटेज के सिंबल को। ये परसेंटेज के सिंबल की यूनिकोड हेक्साडेसिमल नोटेशन है। और इसको हम क्यों यूज़ करते हैं? इसको इसलिए यूज़ करते हैं कि हमारे पास सम टाइम किसी डॉक्यूमेंट के अंदर एन्कोडिंग रिस्ट्रिक्शन होती है, जिसकी वजह से हमें इस फॉर्मेट को यूज़ करना पड़ता है। तो हमारी जो रिस्ट्रिक्शन है उसको हम बाईपास कर पाते हैं। तो अगर इस एंटिटी की बात करें, इसमें भी हमारे पास सिस्टम का कीवर्ड है जो कि इस चीज़ को शो करता है कि जो कंटेंट है वो एक्सटर्नल सोर्स से रिट्रीव किया जाएगा। इसमें हमारे पास एक स्पेसिफाइड यूआरएल है, और आप देख सकते हैं कि ये हमारा वर्ब कोलैबोरेटर की डोमेन यहाँ पे आएगी, और इसकी डोमेन है जो उस इसके यूआरएल के अंदर क्यूरी स्ट्रिंग के अंदर हमने क्या किया है कि हमने फाइल जो हमारी एंटिटी है, फर्स्ट XML पैरामीटर एंटिटी है, उसके कंटेंट की वैल्यू को हमने यहाँ पे इस यूआरएल के अंदर रिट्रीव करवाया है। ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास रेफरेंस्ड एंटिटी है, और हमारा एक्सप्लॉइट जो है वो फुली प्रिपेयर है। तो चलते हैं अपनी लैब में, एक्सप्लॉइट सर्वर पे अपने इस एक्सप्लॉइट को सेव करते हैं और देन लैब को सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास हमारी लैब है, ये हमारा एक्सप्लॉइट सर्वर है। यहाँ पे हमारे पास बॉडी है जिसमें हम ऐड कर सकते हैं अपने malicious DTD फाइल को।
थोड़ी सी स्मार्ट वर्किंग करते हैं। वैसे तो हमारे पास ये यहाँ पे मैंने एक्सप्लॉइट लिखा हुआ है, लेकिन सम टाइम नोटपैड से जब आप नोट करते हैं और इधर पेस्ट करते हैं तो एरर आ जाता है। तो इसके लिए बेहतर ये है कि हम इसकी लैब के सॉल्यूशन से ही इसको नोट कर लें और वहाँ पे ऐड कर दें। जैसे ही हम यहाँ पे एक्सप्लॉइट को ऐड करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे जो एक चीज़ मिसिंग है वो हमारी पर कोलैबोरेटर डोमेन है। उसके लिए हम अपने कोलैबोरेटर सर्वर पे जाएंगे, यहाँ से एक डोमेन को कॉपी करेंगे और इसको यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारी जो डोमेन है वो ऐड हो चुकी है। और नेक्स्ट हमारा स्टेप है, हम इसको एक्सप्लॉइट को अपने स्टोर करेंगे। जैसे ही हम एक्सप्लॉइट को स्टोर करेंगे, हम अपने नोट्स पे चलते हैं और देखते हैं हमारा लैब का सेकंड स्टेप क्या है। सेकंड स्टेप ये है कि हमें अपनी प्रीवियस लैब की तरह जो स्टॉक चेक का फीचर है इसको एक्सप्लॉइट करना है, अपनी एप्लीकेशन में जो वल्नरेबिलिटी है उसको एक्सप्लॉइट करना है। कैसे करेंगे? ऐड करेंगे पैरामीटर एंटिटी को। जो डिफरेंस आएगा वो ये है कि हमने इसे पैरामीटर एंटिटी को रेफर करना है मैलिशियस डीटीडी में। आप जैसा कि आप इस सेक्शन को देख सकते हैं कि ये हमारे पास डीटीडी सेक्शन है। इसमें हमारे पास जो रूट एलिमेंट नेम है वो 4 है और देन हमारे पास XXE की पैरामीटर एंटिटी है XML और सिस्टम का कीवर्ड है। एक्सटर्नल सोर्स जो हमारा है हमें रेफर करना है मैलिशियस डीटीडी, यानी कि अपने एक्सप्लॉइट सर्वर के एड्रेस के ऊपर जो है इसको रेफर करना है, ताकि कोलैबोरेटर सर्वर जो है वो इंटरेक्शंस को देख सके। तो हमारा जो यूआरएल है एक्सप्लॉइट सर्वर का, हमारे सर्वर का, वो ये है। हम इसको यहाँ पे ऐड करेंगे। जैसा कि हमने इसे यहाँ पे अपने एक्सप्लॉइट सर्वर के एड्रेस को ऐड कर लिया है। और नेक्स्ट हमारा स्टेप ये है कि हमें अपनी लैब में जाना है और यहाँ पे किसी एक प्रोडक्ट को जो है वो ओपन करना है। इसके चेक स्टॉक की ऑप्शन को क्लिक करना है ताकि रिक्वेस्ट प्रोड्यूस हो सके। यहाँ पे इसकी पोस्ट रिक्वेस्ट को रिपीटर पे सेंड करना है और रिपीटर में जैसे ही हम सेंड करते हैं रिक्वेस्ट को तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास 622 प्रोडक्ट अवेलेबल हैं इसके अगेंस्ट, और यहाँ पे भी 622 प्रोडक्ट्स हैं। तो यहाँ पे हम इसकी डिक्लेरेशन के नीचे इसके डी सेक्शन को ऐड करेंगे जो हमने अपने नोट्स में डिज़ाइन किया है। इसको हम यहाँ से नोट करते हैं और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं और देन हम अपनी होपफुली हमारा जो पेलोड है एक्सप्लॉइट है वो रेडी है। हम इस रिक्वेस्ट को सेंड करते हैं और देन देखते हैं कि हमारे पास कोलैबोरेटर सर्वर में क्या इंटरेक्शन हुई है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे कोलैबोरेटर सर्वर ने डीएनएस लुकअप और एचटीटीपी रिक्वेस्ट को रिसीव किया है। और अगर हम एचटीटीपी रिक्वेस्ट को देखें तो हमारे पास इस एड्रेस से रिक्वेस्ट रिसीव हुई है। होपफुली ये हमारी एप्लीकेशन वल्नरेबल एप्लीकेशन का एड्रेस है जहाँ से हमने अभी रिक्वेस्ट सेंड की है और ये स्पॉट पे लिसन कर रहा है। और अगर हम रिक्वेस्ट टू कोलैबोरेटर में जाएं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो फाइल की एंटिटी के पैरामीटर को हमने रिट्रीव करवाया था, यहाँ पे x इज इक्वल टू फाइल XML पैरामीटर एंटिटी जो कि हमारी फर्स्ट एंटिटी थी, उसकी वैल्यू इस पाथ से यहाँ पे क्यूरी स्ट्रिंग के अंदर इस स्पेसिफाइड यूआरएल के अंदर रिट्रीव हो चुकी है। x इज इक्वल टू दिस वैल्यू। यहाँ से इसको हम नोट कर लेंगे और होपफुली हमारी लैब जो है वो सॉल्व हो जाएगी। जैसे हम इसे सबमिट करेंगे आप देख सकते हैं पॉपअप, कॉन्ग्रेचुलेशंस यू हैव सॉल्व द लैब। तो ये थी आज की लैब हमारी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सी यू गाइस सून इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। थैंक यू।